नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। देश और प्रदेश में क्या है कोरोना के हाल और क्या है कोरोना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, आइए जानते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 1,57,734 नए संक्रमित पाए गए। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या लगातार कई दिनों से नए मिलने वाले संक्रमितों से ज़्यादा पाई जा रही है और पिछले 24 घंटे में भी यह संख्या जो है 2,38,022 रही। यानी अब जो ठीक होने वालों की संख्या है वो अच्छी है, वो बेहतर है और कहीं ना कहीं राहत देने वाली है। लेकिन अगर राहत देने की बात की जाए तो जो मरने वालों का आंकड़ा है, कोरोना से जान गंवाने वालों का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का, वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से मरने वालों की संख्या जो लगातार 4,000 के आसपास बनी हुई थी, वो पिछले 24 घंटे में काफ़ी कम रही है और पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कुल 3,128 लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, यानी जो कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये संख्या अपने आप में काफ़ी बड़ा है, आंकड़ा बड़ा है, 3,000 भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा 4,000 चल रहा था, यदि वो 3,000 के पास आया है तो उसे आप राहत देने वाली खबर कह सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये आंकड़ा जो है वो जल्दी से नीचे आए और कहीं ना कहीं शून्य पर ये आंकड़ा जल्दी से पहुंच सके। साथ में आपको बता दें कि अब तक देश में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या भी 2,80,47,534 पर पहुंच गई है। यानी अब कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो जो है 3 लाख के पास पहुंचने वाला है। 3 लाख के जो पास है, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा जल्द ही पहुंच भी जाएगा। साथ ही अब तक देश के अंदर कुल 3,29,100 लोग, जी हाँ, जो 3.25 लाख के जो करीब जो लोग हैं वो अब तक अपनी जान देश में कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। यानी जो मौत का आंकड़ा है अब तक का देश में पिछले साल से अब तक जो भी मौत कोरोना की वजह से हुई है वो 3,29,100 है। इसी के साथ इस वक्त चूंकि लगातार केस जो है वो घट रहे हैं, तो ऐसे में जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या भी अब देश में कम हो रही है और इस वक्त देश में कुल 20,26,092 मरीज ऐसे हैं जो एक्टिव है, यानी जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चूंकि लगातार जो वैक्सीन है उसको लेकर अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन की कमी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, जिसके चलते वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। लेकिन इसी बीच अब तक देश में कुल 21,31,54,129 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। यानी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 21 करोड़ के जो पार पहुंचा है, उसमें एक बड़ा योगदान ये आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था तो काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मंद पड़ गई है, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच जो तनातनी है वो बनी हुई है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी लगातार आंकड़े घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी कुल 1,452 नए संक्रमित पाए गए हैं। ये आंकड़ा काफी कम है पिछले दिनों के मुकाबले। साथ ही साथ ठीक होने वालों की संख्या भी 3,370 रही। जी हाँ, हरियाणा में लगभग आप कह लीजिए कि 3 गुना जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि राहत कहीं ना कहीं जरूर है। अगर मरने वालों की बात की जाए तो प्रदेश में अब मरने वालों का आंकड़ा कई दिन से 100 के नीचे बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में भी कुल 89 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा में लॉकडाउन लगा हुआ है, 3 मई से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी दर होती है वो अब लगातार कम हो रही है और जो ठीक होने वालों की जो कह लीजिए कि जो रिकवरी दर होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 96.12% पर पहुंच गई है, तो वहीं पॉजिटिविटी दर घटकर 8.41% पर इस वक्त प्रदेश के अंदर है। अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो इस वक्त हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,087 है। लेकिन हरियाणा में 31 मई यानी आज सुबह 5 बजे जो लॉकडाउन खत्म होना था उसे अब हरियाणा सरकार ने एक और हफ्ते के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया है। अब ये लॉकडाउन आने वाले 7 जून तक चलेगा। इसकी खबर भी कंचन टीवी पर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस बार जो बड़ी कहीं ना कहीं राहत है वो दी गई है दुकानदारों को, क्योंकि दुकान जो खोलने का समय 7 से 12 पहले रखा गया था उसे अब बढ़ा दिया है। उसे कहीं ना कहीं जो दुकानदारों की तरफ से जो फीडबैक जो सरकार को मिल रहा था उसके चलते अब जो दुकानें
खोलने का समय है वो हरियाणा में सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का कर दिया है। हालांकि जो ओड इवन का जो फॉर्मूला है वो अभी भी लागू रहेगा, यानी ओड डे पर ओड नंबर की दुकान खुलेगी और इवन डे पर इवन नंबर की दुकान। लेकिन इसी बीच जो बड़ी राहत है वो आप कह सकते हैं कि जो मॉल संचालक हैं उन्हें कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि अब तक जो मॉल्स थे उन्हें बिल्कुल बंद रखा गया था, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ ही सही, लेकिन हरियाणा में मॉल्स को खोलने की जो इजाजत है वो भी दे दी गई है। सुबह 10 से लेकर 6 के बीच मॉल भी खुल पाएंगे, यानी अब कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो लॉक हो रहा है, यानी अब प्रदेश के अंदर कोरोना जो है वो लॉकडाउन में जा रहा है और एक तरीके से जो प्रदेश है, जो हरियाणा है, वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इसे लेकर कल ये घोषणा कर दी गई है। अब आने वाले 7 जून को कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन खत्म होना है उसे लेकर भी अब जो सरकार है वो पूरे हफ्ते के जो आंकड़े रहेंगे उनको देखेगी, उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं। लेकिन एक जो खास बात है, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि आप यानी एक इंडिविजुअल के तौर पर आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप घर से बाहर ना निकलें, जरूरी काम होता तभी आप घर से बाहर निकलें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी आप सुरक्षित रखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कोरोना से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।